घड़ी की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मेरी नजर उस पेंडुलम घड़ी पर पड़ी जो 50 साल पहले मेरी दादाजी ने खरीदी थी। सामने की दीवार पे टांगी थी वो घड़ी। मैंने देखा कि रात की 12 बज रहा था। मैं पहले ही तय कर लिया था कि 12 बजे उठूंगा और एग्जाम के लिए पढ़ाई करूंगा। इसीलिए मैं शाम को सो गया था और कुछ ही दिनों के बाद मुझे मैट्रिक्स के एग्जाम की तैयारी करना है। अच्छी मार्क्स ना आने पर घर से डांट पड़ेगी, इसलिए मुझे रात भर पढ़ना पड़ेगा। मम्मी ने बहुत बार मुझे मना किया था रात भर पढ़ने के लिए, क्योंकि रात भर जागना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह सुबह उठना जरूरी है। लेकिन मैं थोड़ी ना सुनने वाला था। सुबह उठना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। असल में मेरा नींद टूटने में हर रोज 9 से 10 बज जाता है और दूसरे बच्चों की तरह पूरी साल पढ़ाई ना करके एग्जाम के बस कुछ दिन पहले पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाने का इच्छा मेरे अंदर भी कूट कूट के भरा था। उस दिन मैं उठा और फ्रेश होके किचन में गया और फिर 1 कप कॉफी बनाए, फिर अपने कमरे में वापस आ गया। मम्मी और पापा तब तक सो चुके होंगे। मैंने कमरे में प्रवेश किया और लाइट बंद कर दी और कॉफी का कप टेबल पर रख दिया। पूरा कमरा लगभग अंधेरों से भर गया था। कमरे के अंदर सिर्फ टेबल पर रखा स्टडी लैंप जल रहा था और वो टेबल कमरे के कोने में है और टेबल के ठीक बगल में कमरे की खिड़की। खुली खिड़की से घने अंधकार और जंगल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए कुछ देर तक खिड़की के पास खड़ा रहा। तब मुझे लगा कि आज का माहौल कुछ ज्यादा ही अंधकार है और साथ में डरावना भी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने खिड़की बंद कर दी और कुर्सी पर बैठ गया। फिर मैंने पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की। ना जाने कितना समय बीत चुका था, अचानक मुझे थोड़ी हवा का एहसास हुआ और मेरी पूरी शरीर में मानो कि एक सुरसुरी सी दौड़ गई। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी और मैं हैरान हो गया। मैंने देखा खिड़की पूरी खुली थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने खिड़की बंद कर दी थी। तो फिर ये खिड़की खुली कैसे? मैंने मन ही मन सोचा कि शायद मैं खिड़की बंद करना भूल गया था, तो हो सकता है हवा की वजह से खुल गया है। अब मैं उठा और फिर से खिड़की बंद कर दी। फिर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर वही हुआ। मानो खिड़की फिर से खुल गई है। इस बार एक डर ने मुझे जकड़ लिया था। मैं और एक बार फिर से खिड़की बंद करने के लिए आगे बढ़ा। घड़ी की तरफ देखा तो रात का 1 बज रहा था। उस समय मैं जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, तभी एक भयानक सा घटना घटी। खिड़की अपने आप बंद हो गई। हालांकि वो रात सर्दी की रात थी, फिर भी मेरा शरीर पसीने से भर गया था। मैंने डर के मारे कमरे की बड़ी लाइट जला दी और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। फिर मैंने एक तरह से खिड़की की तरफ देखा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली, जैसे कि सूखा पड़ गया है मेरा गला। इस तरह काफी देर बाद मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सो गया हूं। जब मैं सुबह उठा तो सबसे पहले मैंने खिड़की देखी। मैं एक बहादुर लड़का हूं, लेकिन कल रात की घटना के बाद मैं खुद को बहादुर नहीं कहूंगा। एक बार तो मुझे लगा कि शायद मुझे कोई बुरा सपना आया होगा, क्योंकि मैं एग्जाम को लेकर तनाव में था। मैं यही सोचकर घर पर किसी को यह बात नहीं बताया। 6 महीने हो गया था जब पापा ने शहर छोड़कर गांव में ये घर दिखा था। सच कहूं तो पापा ये घर इसलिए खरीदा था क्योंकि उन्हें ये घर बहुत कम कीमत पर मिल गया था और इसके साथ साथ पापा का ऑफिस भी ये जगह से बहुत करीब है। मेरी माँ बहुत खुश थी। शहर में किराए के फ्लैट में रहते हुए
सबका दम घुट रहा था। मुझे भी ये नई घर में आकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। उस दिन मैं रात का खाना खत्म करके अपने कमरे में बैठ गया और किताबें देखने लगा। मैंने किसी तरह पिछली रात के बारे में भूल गया था। फिर भी मन ही मन मैंने सोचा, आज रात जागूंगा और देखूंगा कि वास्तव में क्या होता है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, मन में एक उत्साह बढ़ने लगा। रात के 11:30 बज चुका था। तभी मुझे कुछ कुछ ध्यान आया। शायद मैं कल से थोड़ा ज्यादा बार घड़ी देख रहा हूं। मैंने खिड़की अच्छे से बंद कर दी और कॉफी का कप हाथ में लेकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। आज भी कमरे में पूरा अंधकार है। सिर्फ टेबल पर लैंप जल रहा था। मैंने फिर से किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस ठंडी हवा ने मेरे मन में फिर से डर फैला दिया। ठंड में शरीर मानो के आकड़ हो गया और साथ ही साथ सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है। एहसास हुआ घर में मेरे अलावा कोई और है। फिर जब मैंने देखा कि खिड़की फिर से खुल गई है तो मेरा डर और भी ज्यादा बढ़ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फीली ठंडक दौड़ गई। मेरे शरीर में ना तो ताकत है और ना ही साहस कि दोबारा खिड़की बंद कर सकूं। अब मैं और नहीं रुक सका। जल्दी खड़ा होकर कमरे से बाहर भाग गया। फिर मैंने अपने माता पिता को पूरी घटना के बारे में बताई, लेकिन उनमें से कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहता था। भैया मेरी बात सुनकर हंसी। मैं बहुत गुस्से में था। माँ ने मुझे बताया, मैंने तुझे कितनी बार कहा था कि रात को पढ़ाई मत कर, और अब देख क्या हुआ। सभी लोग मुझे मेरे कमरे की खिड़की के पास ले गए। सब कुछ सामान्य देखकर पापा मुस्कुराते हुए कहा, अब देखो, तुमने शायद इसे ठीक से बंद नहीं किया था। शायद यह हवा की वजह से खुल गया है। कितनी तेज हवा चल रही है देखो। भले ही पिताजी ने ऐसा कहा, लेकिन मुझे पता था कि खिड़की मैं अच्छे तरीके से बंद कर दिया था। उस रात मैं अपने मम्मी पापा के साथ सोया। अगली ही सुबह मेरी पिता ने मुझे बताया, बेटा, आज मेरे बॉस की बेटी की शादी है, इसलिए मैं और तुम्हारी माँ रात को जाऊंगी। मैं तुम्हें भी ले जाता, लेकिन तुम्हारा एग्जाम है, इसलिए तुम घर पर रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे भी जाने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन बॉस का बेटी की शादी है, नहीं जाऊंगा तो बस गुस्सा हो जाएंगे। पिताजी के मुंह से ये बात सुनते हुए मेरे अंदर फिर से डर पैदा हो गया। मतलब रात को मुझे अकेला रहना पड़ेगा, और वो भी इस वीराना सा घर में। पिताजी फिर से बोला, अब देखो, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आ जाने का, लेकिन रास्ते में ना जाने कितने समय लगेगा। तुम घर पर ही रहना। सच कहूं तो मुझे भी जाने का बहुत इच्छा था, लेकिन पिताजी के ऊपर कुछ बोलने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं था। निराश होके मैं अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया। शाम हुई और उसके साथ ही मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। मम्मी पापा दोनों ही चले गए। मेरा भैया भी शाम को यह कहकर चला गया कि कहीं पिकनिक पर जाना है, तुम दरवाजा और खिड़की बंद करके पढ़ाई करो। मैंने कहा कि मुझे भी ले चलो, लेकिन भैया ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, और हाँ, मैं देर नहीं करूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। इतना कहकर भैया बाहर चला गया। पूरी घर शमशान की तरह खाली हो गया। मेरे मन में एक गहरा डर पैदा हो गया। कल की घटना के बाद पता नहीं सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सब घर छोड़कर चले गए। अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। रात के करीब 9 बजे
मैंने फ्रिज से खाना निकाला और खाया। फिर मैं अपने कमरे पे चला गया और कुर्सी पर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि मानो खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया था मैंने। क्या लोग डरने से ज्यादा खा लेता है? मुझे हंसी आई। बैठे बैठे मुझे हल्की हल्की नींद आ रही थी। अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि घड़ी में 2 बज रहा था। मैं उठकर कॉफी बनाने के लिए रसोड़े में चली गई। मैंने देखा कि मेरी भैया का घर तभी भी बंद पड़ा था। डर से मेरा दिल कांप उठा। भैया अभी तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे रात ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। एक बार मैंने सोचा कि घर से बाहर चला जाऊं। फिर मैंने सोचा कि इस घने अंधकार में बाहर कहां जाऊं। नई जगह पूरी तरह से वीरान और जंगल से भरी हुई है। यहां बाहर टाइम पास करना बेवकूफी होगा। इसलिए मैं कोई और रास्ता ना देखकर अपने कमरे पे लौट आया। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की कोशिश की। लंबे समय तक घर पर अकेले रहने से डर कुछ कम हो गया लगता है। हालांकि मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। फिर मैंने कमरे की बड़ी लाइट बंद कर दी और टेबल पर रखी किताब खोली। इसी बीच मैंने खिड़की पर अच्छी तरह से नजर डाली, लेकिन तब मुझे वह कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दी। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दी और फिर अचानक एक आवाज आई। मेरी एकाग्रता टूट गई। वो आवाज एक कुर्सी की खींचने की थी। फिर मैंने डर के मारे नजर उठाकर देखा तो मैं शॉक्ड रह गया। मुझे सामने दीवार पर एक परछाई दिखी, जैसे कोई मेरी तरह कुर्सी पर बैठा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी ही परछाई होगी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी शरीर का साया उस दीवार पर पड़ी हुई साया के साथ बिल्कुल मेल झोल नहीं खाता, क्योंकि वो परछाई किसी महिला की थी जिसके सिर के बाल बिना हवा के उड़ रहे हैं, और वो भी मेरी ही तरह एक मन से किताबें पढ़ रही है। वो वही कर रही है जो मैं कर रहा हूं। सिर्फ फर्क इतना है कि जब मैं उसे देख रहा होता तो वो मुझे नहीं देखती। मैं डर कर उठ खड़ा हुआ। फिर मैंने देखा कि लड़की ने अपना सिर घुमाया और मेरी तरफ नजर डाली। मैं डर के मारे भागा और लाइट का स्विच ऑन किया। कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बिल्कुल वीराना और सुनसान था पूरा कमरा। मुझे लगा कि खिड़की की तरह ये बात भी मेरे ख्याल में गलत है। अब लोग मुझे सच में पागल कहेंगे। जैसे ही मैंने घर की लाइट दोबारा बंद की, तभी मुझे अपने पैरों तले की जमीन हिलती हुई महसूस हुई। मैंने साफ साफ देखा कि एक महिला मेरी टेबल के सामने खड़ी है। उसकी शरीर पूरी तरह से नंगी है। फिर मैंने किसी तरह घर का लाइट फिर से जला के बाहर की ओर जाने वाला था। ऐसे में पीछे से एक भयानक सा हंसी गूंज उठा। मुझे लगा शायद यही रात मेरा अंतिम रात होने वाला है। मैं कैसे भी करके दौड़ लगाया। मेरा सर दरवाजे से टकरा गया और मैं आंगन का मिट्टी पर गिर पड़ा। तभी मुझे खुद के दिल का धड़कन मुझे सुनाई दी। धीरे धीरे मैं एक गहरी नींद में डूबता चला गया। सुबह जब मेरा नींद खुला तो देखा मैं बाहर के आंगन में लेटा हुआ हूं और बहुत सारा लोगों का भीड़ है। उस भीड़ में कुछ पुलिस ऑफिसर दिखाई दी। मेरा सर दुख रहा है। शायद कल रात दौड़ते हुए समय दरवाजे से टक्कर खा गए थे, उसी का चोट है ये। घर के अंदर से रोने का आवाज आ रहा था।
मैं उठा और दौड़ पड़ा। फिर कमरे में पहुंचते ही मेरा बत्ती गुल हो गया। मैंने देखा बिस्तर में मैं खुद लेटा हुआ हूं और मेरी सर पे एक पट्टी बांधी हुई है। मेरी मां बगल में बैठी हुई रो रही थी और बिस्तर पर लेटा हुआ मेरा शरीर में उस वक्त जान का कोई नाम और निशान तक नहीं है। मुझे ये अच्छी तरह से समझ आ गई थी। मैं समझ गया था कि मैं अब और इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने देखा पिताजी एक पुलिस ऑफिसर के साथ बात कर रहा है। वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, हाँ, 2 साल पहले इस घर में एक लड़की आत्महत्या कर ली थी। शायद एग्जाम में कम नंबर लाने के लिए उसके माता पिता उसको बहुत डांट दी थी, इसलिए वो सह नहीं पाए और आत्महत्या कर ली। मैं बस खामोशी से ये सब देख रहा था और सुन रहा था, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्योंकि कौन मुझे सुनेगा, कौन मुझे देखेगा? अब तो मैं एक भूत हूं। दो साल पहले वो आत्महत्या करने वाली लड़की और मैं, हम दोनों अब दोस्त थे। हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। मरने के बाद मैं उस लड़की से पूछा था, उस दिन तुमने क्यों मुझे डराया था? वो लड़की बोली, मैं तुम्हारे सामने आना चाहती थी, लेकिन सोच रही थी कैसे आऊं। मेरी आने से तुम डर जाओगे और मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुमसे बात करना चाहती थी ताकि तुम एग्ज़ाम को लेकर मेरी ही तरह गलती मत करो। लेकिन तुम डर के मारे दौड़ पड़े और दरवाजे से टकराकर तुम अपना जान गंवा बैठे। लेकिन दुखी मत हो, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे भैया को डराते हैं। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मिलते हैं और एक रोमांचकर कहानी के साथ अगले एपिसोड में।